आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ चावल का शीरेदार मीठा। अक्सर लोग चावल का मीठा बनाते हैं, लेकिन कभी इसके अंदर शीरा कम हो जाता है और कभी शीरा ज़्यादा होकर चावल का मीठा सख्त हो जाता है। आप मेरे तरीक़े से बनाकर देखिए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। चलिए इस चावल के मीठे को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखते हैं। मैंने 20 मिनट पहले 500 ग्राम बासमती चावल को धोकर रख लिया था। अब ये चावल के अंदर का पानी निकाल कर साफ़ पानी डालकर चावल को पकाने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। जैसे सादा चावल पकाते हैं इसी तरीके से हम इस चावल को भी पका लेंगे। अब चावल के अंदर उबाल आने लगा है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और चावल को एक बार हिला लूँगी। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही चावल को पकाएंगे। जब तक पकाएंगे जब तक के चावल के अंदर 3 कनी ना हो। 3 कनी होने पर हम चावल के अंदर से सारा पानी निकाल लेंगे। देखिए मेरे 3 कनी है, इसलिए मैं इसके अंदर का सारा पानी निकाल लिया है। अब इसको मैं सेट कर थाली ढाँप कर दम होने के लिए रख लूँगी। सिम बत्ती पर मैं दम होने के लिए 5 से 10 मिनट रखा है। इस तरीके से भाप आने पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम थाली हटाकर इस खाने को ठंडा होने के लिए कूलर या फ़ैन के पास रख लेंगे। बिल्कुल हमारे चावल ठंडे होने चाहिए, जब भी हमारा मीठा अच्छा बनेगा, क्योंकि ठंडे होने पर चावल अलग अलग हो जाते हैं। मैंने चावल को ठंडे होने के लिए रख लिया है। अब एक खोपरे को हम लेकर इसको पीसेस में काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए हमारे पीसेस इस तरीके से होने चाहिए। मैंने चूल्हे पर एक भगोने को गर्म होने के लिए रखा था। अब इसके अंदर हम 1 प्याली घी डाल देंगे। 1 प्याली से कम नहीं डालेंगे, 1 प्याली से ज़्यादा आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर साबित 3 इलायची डाल रही हूँ, चाहे तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अब इसी घी के अंदर मैं काटे हुए खोपरे को डाल लूँगी और खोपरे को घी के अंदर भूनेंगे जब तक कि खोपरे का रंग ब्राउन ना हो जाए। देखिए मेरा खोपरा ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी को डाल दूंगी। 1 गिलास पानी इसलिए डाला है क्योंकि मुझे चावल के मीठे में शीरा रखना है। अगर शीरा नहीं चाहिए तो आधा गिलास पानी डालेंगे। अब इसके अंदर उबाल आने लगा है। मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर रेड कलर का फूड कलर डाला है। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं या चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी। जब ये पानी पकने लगे तो इसके अंदर मैं 750 ग्राम शक्कर डालूँगी। मैं शक्कर को 750 ग्राम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे चावल 500 ग्राम के थे, इसलिए मैं 750 ग्राम शक्कर को ले रही हूँ। अगर आपके चावल 250 ग्राम के हो तो हम 500 ग्राम शक्कर लेंगे। इसी तरीके से मेजरमेंट करके डाल लीजिए, आपका मीठा बिल्कुल सही बनेगा। अब मैं शक्कर को घुलने के लिए हिलाते जाऊँगी। शक्कर के घुलने तक हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम काजू बादाम डाल देंगे। इसी टाइम काजू बादाम डालने से काजू बादाम का टेस्ट और अच्छा आएगा। और जो खाने को मैंने ठंडा होने के लिए रख लिया था वो भी खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठंडा होने से हमारे चावल अलग अलग आसानी से हो जाते। कभी भी हमें चावल को ठंडा होने के लिए रखना चाहिए। गरम पर अक्सर चावल हिलाने से टूट जाते हैं, इसलिए हमें चावल को ठंडा होने के लिए रख लेना चाहिए। देखिए इस शीरे के अंदर की सारी शक्कर घुल चुकी है। अब इसके अंदर मैं खाने को डाल दूंगी और खाने को डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे।
और बीच बीच में हमें इसे हिलाते जाएंगे। अब चूल्हे की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे फिर पका लेंगे। 5 मिनट बाद देखिए हमारे चावल बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसके अंदर का शीरा दिखाती हूँ। गरम पर ये शीरा दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने पर शीरा कम हो जाएगा और इसलिए हम थाली ढककर चूल्हे को बंद कर देंगे। देखिए मैं 10 मिनट बाद आपको थाली हटाकर दिखा रही हूँ हमारे चावल कितने अच्छे से पक चुके हैं और चावल ने शीरे को थोड़ा पी भी लिया है। चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व भी कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा तरीक़ा आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिए।